मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के इंद्र सूक्त के मंत्र संख्या 11 और 12 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी पूर्वक पूरे व्याख्यान को सुने, क्योंकि इंद्र सूक्त सभी सूक्तों में महत्वपूर्ण है। अतः परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। सभी छात्र मनोयोग पूर्वक सुने और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। 11वें नंबर का मंत्र ये इस प्रकार है। यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दन् ओजायमानं यो अहिं जगान दानुं शयानं सजनास इंद्रः। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दन् ओजायमानं यो अहिं जगान दानुं शयानं सजनास इंद्रः। इस मंत्र में कुल 16 पद है, जिनको पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पद पाठ यानी संधि विच्छेद इस प्रकार है। यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्यां शरदि अन्वविन्दन् ओजायमानं यह अहिं जगान दानुं शयानं स जनास इंद्रः। एक बार पुनः। यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयन्तम चत्वारिंश्यां शरदि अन्वविन्दन् ओजायमानं यह अहिं जगान दानुं शयानं सह जनास इंद्र। इस मंत्र के 16 पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र संख्या के क्रम के अनुसार पदों को संयोजित करके अन्वय का अभ्यास करें। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा। यह पर्वतेषु क्षीयन्तम शंबरम चत्वारिंश्यां शरदि अन्वविन्दत्। यह ओजायमानं शयानं दानुं अहिं जगान जनासः स इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। यह पर्वतेषु क्षीयन्तम शंबरम चत्वारिंश्यां शरदि
अन्वविन्दत्, यह ओजायमानं शयानं दानुम् अहिं जगान, जनासः स इंद्रः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, यह जिसने पर्वतेषु क्षीयंतम, पर्वतों में निवास करने वाले, शंबरम, शंबर नामक असुर को, चत्वारिंशाम शरदि, 40वें वर्ष में, अन्वविन्दत्, ढूंढ लिया था, और यह यानी जिसने, ओजायमानम, शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, दानुम, शयानम, सोते हुए, दानुम यानी दनु पुत्र, अहिम, अहि नामक असुर को, जगान, मार दिया था। जनास, हे असुरों, स इंद्र, वही इंद्र है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, यह जिसने पर्वतेषु क्षीयंतम, पर्वतों में निवास करने वाले, शंबरम यानी शंबर नामक असुर को, चत्वारिंशाम, 40वें, शरद यानी वर्ष में, अन्वविन्दत्, ढूंढ लिया था। यह जिसने ओजायमानम, बल का प्रदर्शन करने वाले, शयानम, सोए हुए, दानुम यानी दनु के पुत्र को, अहि को, अहिम यानी अहि को, जगान, मार दिया था। जनास, हे असुरों, स इंद्र, वही इंद्र है, उसके अतिरिक्त कोई इंद्र नहीं है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि वैदिक संहिताओं में इंद्र के शत्रुओं में वृत्र, शंबर, अहि आदि असुर मुख्य हैं। शंबर असुर के अनेक दुर्गों को इंद्र ने ध्वस्त कर दिया था और उसे मार डाला था। दनु के पुत्र अहि ने इंद्र को बारंबार युद्ध के लिए उद्यत किया और अपना शक्ति प्रदर्शन उसके सम्मुख किया था। क्रोधित होकर इंद्र ने उसे तुरंत मार दिया था। इस प्रकार वह कुटिल शत्रुओं का नाश करने वाला है, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है, वैदिक संहिताओं में इंद्र के शत्रुओं में वृत्र, शंबर, अहि आदि असुर मुख्य हैं। शंबर असुर के अनेक दुर्गों को इंद्र ने ध्वस्त कर दिया था और उसे मार डाला था। दनु के पुत्र अहि ने इंद्र को बारंबार युद्ध के लिए उद्यत किया, ललकारा अथवा उसके सम्मुख शक्ति का प्रदर्शन किया। क्रोधित होकर इंद्र ने उसे तुरंत मार दिया। इस प्रकार वह कुटिल शत्रुओं का नाश करने वाला है। हे असुरों, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस मंत्र में टिप्पणियां इस प्रकार होगी। टिप्पणियां इस प्रकार है, क्षीयंतम, क्षी धातु, निवास करना प्लस क्षत्रि प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा क्षियत और द्वितीया के एक वचन में बनेगा क्षीयंतम। चत्वारिंशाम, चत्वारिंशत शब्द है, प्लस ड प्रत्यय प्लस नी प्रत्यय से शब्द बनेगा चत्वारिंशी, प्लस सप्तमी एक वचन, सप्तमी के एक वचन में बनेगा चत्वारिंशाम। शरदि, शरत शब्द है प्लस सप्तमी एक वचन। वैदिक साहित्य में ऋतुवाचक शरत पद वर्ष का वाचक है।
यानी शरद शब्द का अर्थ एक ऋतु विशेष होता है, किंतु वैदिक साहित्य में उस ऋतु से ही चूंकि वर्ष का प्रारंभ होता था, इसलिए इस शब्द को वर्ष का पर्यायवाची मान लिया गया है। अन्वविंदन, अन्वविंदत, अनु उपसर्ग, विंद धातु जिसका अर्थ खोजना, प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओजायमानम ओजस शब्द है, प्लस क्यंग प्रत्यय और शानच प्रत्यय, यानी बल का प्रदर्शन करते हुए या करने वाले। तो ओजस में क्यंग प्रत्यय लगेगा और शानच प्रत्यय लगेगा, शब्द बनेगा ओजायमान, प्लस द्वितीया के एक वचन में बनेगा ओजायमानम। शयानम, शी धातु सोना, प्लस शानच प्रत्यय से शयान शब्द बनेगा, प्लस द्वितीया का एक वचन। दानुम, दानुम में दनु शब्द है, प्लस अण प्रत्यय इक्वल टू दानु बनेगा। दनु के पुत्र क्या कहलाते हैं? दानु, और दानव भी कहलाते हैं। तो दानु शब्द जो है वैदिक साहित्य में दनु के पुत्र के विशेष में वाचक है। प्लस द्वितीया एक वचन। इसमें छंद है त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद का लक्षण हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 44 वर्ण होते हैं त्रिष्टुप छंद में। अब आगे का मंत्र यानी 12वां मंत्र। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तुविस्मान् अवासृजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् यौ रोहिणस्फुरद्वज्रबाहुर्द्याम् आरोहन्तं सजनास इन्द्रः। एक बार पुनः। यह सप्तरश्मिर्वृषभस्तुविस्मान् अवासृजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् यो रोहिणस्फुरद्वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं सजनास इन्द्रः। इस मंत्र में कुल 17 पद है, जिनको कि पदपाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस मंत्र का पदपाठ इस प्रकार है। यह सप्तरश्मिः वृषभः तुविस्मान् अवासृजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् यह रौहिणम् अस्फुरत् वज्रबाहुः द्याम् आरोहन्तं सह जनास इंद्रः। एक बार पुनः पद पाठ इस प्रकार है। यह सप्तरश्मिः वृषभः तुविस्मान् अवासृजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् यह रौहिणम् अस्फुरत् वज्रबाहुः द्याम् आरोहन्तं सह जनासः इन्द्रः। इस पर मैंने संख्या का अंकन किया। 12 जो पद है, 17 पद हैं, उनका अंकन किया है मैंने। उस संख्या के अंकन के अनुसार पदों को जोड़ने पर अन्वय का अभ्यास किया जा सकता है। अतः छात्र अन्वय का अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि एक सुसंगत अर्थ प्रतीत हो सके। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। सप्तरश्मिः वृषभः तुविस्मान् यह
सप्त सिंधून सर्तवे अवासृजत वज्रबाहुः यः रोहिणम् अस्फुरत् द्याम आरोहन्तं रोहिणम् अस्फुरत् जनासः स इंद्रः। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। सप्तरश्मिः वृषभः तुविस्मान् यः सप्त सिंधून सर्तवे अवासृजत वज्रबाहुः यः द्याम आरोहन्तं रोहिणम् अस्फुरत् जनासः स इंद्रः। अब इसकी अर्थ इस प्रकार है। यह सप्तरश्मि 7 रश्मियों वाले 7 किरणों वाले सूर्य की 7 किरणें प्रसिद्ध है, जिसको कि 7 रंगों का इंद्रधनुष कहते हैं। तो 7 रश्मियों वाले वृषभ कामनाओं की वर्षा करने वाले अथवा वृष्टि करने वाले, तो विस्मान शक्तिशाली, यह जिसने सप्त सिंधून 7 नदियों को सर्तवे बहने के लिए अवासृजत उत्पन्न किया, प्रवाहित किया, और वज्रबाहु यह वज्र के समान भुजाओं वाले जिसने अथवा हाथ में वज्र को धारण करने वाले जिसने द्याम आरोहंतम द्यूलोक पर चढ़ते हुए रोहिणम अस्फुरत रोहिण नामक असुर को मार डाला था। जनासह हे मनुष्यों हे असुरों स इंद्र वही इंद्र है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। सप्तरश्मि 7 रश्मियों वाले वृषभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, तो विस्मान अत्यंत शक्तिशाली, यह जिस इंद्र ने सप्त सिंधून 7 नदियों को सर्तवे बहने के लिए अवासृजत प्रवाहित किया था। वज्रबाहु यह वज्र के समान भुजाओं वाले जिसने अथवा हाथ में वज्र धारण करने वाले जिसने द्याम आरोहंतम द्यूलोक पर चढ़ते हुए रोहिणम अस्फुरत रोहिण नामक असुर को मार डाला था। जनासह हे मनुष्यों हे असुरों स इंद्र वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि ऋषि गृत्समद का कथन है कि इंद्र विध्वंसकारी व सृष्टि विरोधी असुरों को वज्र से मार देता है। वह इंद्र 7 वर्णों वाले धनुष रूपी किरणों से युक्त है। वह अत्यंत बलशाली है तथा हाथ में वज्र धारण करने वाला है। उसी ने 7 नदियों को बहने के लिए जल से परिपूर्ण किया था अथवा 7 नदियों का निर्माण किया था जिससे कि वह बह सके। हे असुरों वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है कि ऋषि गृत्समद का कथन है कि
इंद्र विध्वंसकारी व सृष्टि विरोधी असुरों को वज्र से मार देता है। वह इंद्र 7 वर्णों वाले धनुष रूपी किरणों से युक्त है। वह अत्यंत बलशाली है तथा हाथ में वज्र धारण करने वाला है। उसी ने 7 नदियों को बहने के लिए जल से परिपूर्ण किया था। असुरों, वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। वृषभ, वृष सिंचन करना धातु प्लस अभच प्रत्यय, ऐसे शब्द बनेगा वृषभ प्लस संबोधन एक वचन। सप्तरश्मि, 7 किरणें ही इंद्रधनुष है और वह जिसके पास है उसको सप्तरश्मि कहा गया है। तो सप्तरश्मयः यस्य सः बहुव्रीहि समास। तुविस्मान, तुविश धन मतु प्रत्यय, मृतु प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा तुविष्मत प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन। सिंधून, सिंधु का अर्थ नदी किया यहाँ पर। कैसे किया? शंद धातु बहना अर्थ वाली प्लस ऊ प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा सिंधु और उसके द्वितीय के बहुवचन में बनेगा सिंधून। सरतवे, श्री धातु बहना प्लस तवे प्रत्यय, तवे प्रत्यय किसके अर्थ में होते हैं? तुमुन के अर्थ में 16 प्रत्यय होते हैं, उसमें से एक प्रत्यय तवे। तुमुन का अर्थ किस में होता है? के लिए, तो यहाँ पर भी बहने के लिए ये अर्थ होगा। तो तवे प्रत्यय तुमुन के अर्थ में लगा तो शब्द बन जाएगा सरतवे। वज्रबाहु, वज्र बाहु यस्य सः बहुव्रीहि समास। और दूसरा कर सकते हैं वज्र एव बाहु यस्य सः, वज्र के समान जिसकी भुजाएं और वज्र जिसके हाथ में है ऐसा वह, तो ये दोनों ही बहुव्रीहि समास है। अवासृजत, अब उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक सृज धातु का अर्थ है निर्माण करना या बहाना प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आरोहंतम, आ उपसर्ग रूह धातु, रूह का अर्थ चढ़ना प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा आरोहत प्लस द्वितीय का एक वचन। अस्फुरत, स्फुर धातु स्फुरित होना प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छंद इसमें त्रिष्टुप है जिसका लक्षण अपन जानते हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण, कुल 44 वर्ण होते हैं। अब छात्रों के लिए गृह कार्य। गृह कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 प्रश्न है, इंद्र ने किन असुरों को मारा? नाम लिखिए। दूसरा, इंद्र ने कितनी नदियों को बहाया? संख्या बताइए। प्रश्न संख्या 3, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। क्षियंतम अन्वविंदत सप्तरश्मि वृषभ तुविस्मान सरतवे। इन पदों की व्याकरण आज की व्याख्यान में मैंने लिखी भी है और बताई भी है, इसलिए छात्र सावधानी पूर्वक व्याख्यान को सुनकर के इनकी व्याकरण लिखिए। चौथा प्रश्न, मंत्र संख्या 11 का ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। और 5वां प्रश्न है, मंत्र संख्या 12 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।